डिसेंट होता है उसको हम नीचे को प्लॉट करते हैं और जो सर्वाइकल डायलेटेशन होती है उसको हम अपर को प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं आज पार्टोग्राफ पार्ट 2। पार्टोग्राफ पार्ट 1 में हमने रिगार्डिंग पार्टोग्राफ किया था, जैसे कि उसके इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, उसकी हिस्ट्री, पर्पसेस, फंक्शंस क्या क्या होते हैं पार्टोग्राफ के, ये सब डिस्कस किया था। तो आज डिस्कस कर रहे हैं हम कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सेकंड पार्ट में समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जिनको ये वाला पोर्शन अब आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ में क्या है, इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट पे हम क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ फीटल कंडीशन करते हैं, देन हम प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखते हैं, देन हम असेसमेंट ऑफ मैटरनल कंडीशन करते हैं एंड देन लास्ट में हम आउटकम ऑफ लेबर करते हैं। अब सबसे फर्स्ट आता है फीटल कंडीशन। फीटल कंडीशन में जैसे कि फीटल हार्ट रेट हम चेक करते हैं, फीटल वेलबींग के लिए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, फीटल हार्ट रेट हम असेस करते हैं। ठीक है, और लिक्विड देखते हैं। लिक्विड में हम देखते हैं कहीं मिकोनियम स्टेन तो नहीं है या ब्लड स्टेन तो नहीं है। देन फीटल मोल्डिंग के लिए देखते हैं। ये सारे आएंगे हमारे जो फीटल कंसेप्ट होंगे। देन उसके बाद सेकंड जो पॉइंट था वो था लेबर प्रोग्रेस, मतलब कि मैटरनल कंडीशन, जिसमें हम जो है वो मदर का जो मैटरनल वेलबींग है, मैटरनल वेलबींग में हम जो है वो मदर का बीपी, पल्स, टेम्परेचर, उनका यूरिन आउटपुट कितना है पर आर वॉल्यूम हम असेस करते हैं। देन उसका यूरिन में एल्बुमिन, ग्लूकोज, एसीटोन कैसा है। एंड देन नेक्स्ट लेबर प्रोग्रेस। लेबर प्रोग्रेस में हम कॉन्ट्रैक्शंस के लिए देखते हैं, सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए देखते हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और फीटल हेड डिसेंट कैसा है उसके लिए देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 कंपोनेंट्स। एंड 4 कंपोनेंट्स के बाद अब हम नेक्स्ट इसमें देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास इस इमेज में शो किया हुआ है, यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर क्या है हमारा फीटल हार्ट रेट है। फीटल हार्ट रेट मतलब कि हमारा आ गया फीटल वेलबींग वाला जो कंपोनेंट आएगा। इसमें हमने एमनियोटिक फ्लूइड के लिए भरा है, जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड पहले क्या क्लियर है तो इस तरह से हमने भरा है। देन मोल्डिंग के लिए भरा है। अब इनको जो ये नंबर्स हैं, इनको जो यहाँ पे सिंबल, जैसे यहाँ पे CC है, यहाँ B है, यहाँ M है, ये क्यों अलग अलग है, यहाँ मोल्डिंग के लिए भरा है। अब इनको जो ये नंबर्स हैं, इनको जो यहाँ पे सिंबल, जैसे यहाँ पे CC है, यहाँ B है, यहाँ M है, ये क्यों अलग अलग हैं, यहाँ जैसे 2+ है, 3+ है, ये हम फर्दर आगे बढ़ेंगे अब इसको। ठीक है, कि इसको हमने कैसे मेंशन किया है। देन जैसे यहाँ पे है कि पहले सर्वाइकल डायलेटेशन को मेंशन किया गया है और यहाँ पे फीटल डिसेंट को प्लॉट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि सिजेरियन सेक्शन हुआ है इनका 1730 पे और लाइव मेल इन्फेंट वेट। ये है जो आउटकम है, आउटकम ऑफ लेबर जो है वो हमने यहाँ पे ये मेंशन की है। ठीक है, देन कॉन्ट्रैक्शंस है कि पर 10 मिनट कॉन्ट्रैक्शन कैसी है मदर की, और उसके बाद कि फीमेल को कोई मेडिकेशन जैसे ऑक्सीटोसिन वगैरह तो नहीं दिया एंड कोई ड्रग बीच में तो नहीं दिया, वो हम मेंशन करेंगे। एंड देन इसमें आएगा मैटरनल वेलबींग। मैटरनल वेलबींग में जैसे कि मदर का ब्लड प्रेशर। अब ये एरो क्या है ये भी मैं आपको, यही हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज कैसे मेंशन करते हैं। देन टेम्परेचर एंड यूरिन। ठीक है, तो अब चलते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, असेसमेंट ऑफ फीटल कंडीशन। अब असेसमेंट ऑफ फीटल कंडीशन में हम क्या असेस करेंगे, सबसे पहले फीटल कंडीशन में हम मेनली क्या चेक करते हैं, फीटल हार्ट रेट। ठीक है, तो फीटल हार्ट रेट 1 आवरली जो होगा, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट स्टेज होगी, ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज 1 आवरली चेक होगा और सेकंड स्टेज में 30 मिनट में चेक होगा फीटल हार्ट रेट। ठीक है, मतलब कि जबकि मदर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है तो 1 आवरली चेक करेंगे फीटल हार्ट रेट और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में 30 मिनट्स के बाद जो है वो फीटल हार्ट रेट चेक होगा। और जो नॉर्मल रेंज होती है फीटल हार्ट रेट की वो 100 to 180 तक वेरी कर सकती है। 100 कब होगी मैक्सिमम, वैसे 100 जो होता है वो ब्रेडिकार्डिया में काउंट करते हैं, लेकिन जब फीमेल को कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो उस टाइम अगर हम फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं तो वो मे भी 100 तक हो सकती है। ठीक है, और 180 जो है वो नॉर्मल रेट होगा। अगर मोर देन 180 आता है तो जो बेबी है वो क्या है, टैकीकार्डिया में है, और अगर 140 से लेस देन होता है नॉर्मल जब मदर है तो बेबी क्या है वो ब्रेडिकार्डिया में काउंट करते हैं। बट
अगर जैसे जो नॉर्मल अगर हम काउंट कर रहे हैं और उस टाइम पे जो है वो लेस देन 100 आ रही है फिटल हार्ट रेट, तो वो क्या होगा, सीवियर ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया और सीवियर ब्रेडिकार्डिया। बट अगर जब फीमेल को कॉन्ट्रेक्शन आ रही है, जब मदर को कॉन्ट्रेक्शन आ रही है और अगर आप उस टाइम पे फिटल हार्ट रेट काउंट कर रहे हो तो उस टाइम में भी 100 बीट्स पर मिनट हो सकती है। बट अगर मदर को कॉन्ट्रेक्शन नहीं आ रही है और आप उस टाइम असेस कर रहे हो तो मदर को अगर उस टाइम पे अगर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट आती है तो बेबी सीवियर ब्रेडिकार्डिया में होगा। तो उस केस में आपने क्या करना है, जो भी आपके हायर अथॉरिटी होगी उनको आपने इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि इसको शो कैसे करते हैं हम चार्ट में। इसको हम शो करते हैं जैसे कि हम नॉर्मली अपने ड्यूटीज में जो है वो अपने जैसे हम टेम्परेचर चार्ट में मेंशन करते हैं, इसको हम एक डॉट से मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे जो फिटल हार्ट रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 134 होगा। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि पहले क्या था, जब हमने किया 134 आया, जब नेक्स्ट आवर में किया तो उस टाइम पे जो है वो 144 आया, देन फिर से डिक्रीज हुआ। तो इस तरह से जब हम पर आवर काउंट करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, जब हम पर आवर जो है वो फिटल हार्ट रेट लेंगे तो उस टाइम पे हम इस तरह से उसको मेंशन करेंगे और जो भी डॉट्स होंगे उनको आपस में मीट करते रहेंगे और इस तरह से हम पर आवर जो है वो फिटल हार्ट रेट असेस करेंगे। ठीक है, देन जो सेकंड कंपोनेंट आता है फिटल वेलबींग में वो होता है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में हम क्या देखते हैं, मेम्ब्रेन क्या हुआ, जो हमारी एमनियोटिक फ्लूइड की मेम्ब्रेन होती है, जो लिक्विड होता है, उसको हम असेस करते हैं। इस कंडीशन को हम प्लॉट करते हैं। अगर मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी तो हम आई मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है तो आप देखोगे कि उसमें से फ्लूइड कैसा आ रहा है। ठीक है, अगर नॉर्मली मान लो रप्चर हो चुकी है तो आप आर मेंशन कर सकते हो, और अगर उसमें से क्लियर फ्लूइड आ रहा है रप्चर होने के बाद, तब आप उसमें सी मेंशन करोगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था, वहां पे क्या था, आपके पास सी दिया हुआ था। ठीक है, तो सी मेंशन करोगे। देन अगर रप्चर्ड मेम्ब्रेन है और प्लस म्यूकोनियम स्टेन है, म्यूकोनियम स्टेन क्या होता है कि जो बेबी फर्स्ट टाइम मोशन पास करता है उसमें म्यूकोनियम स्टेन, मतलब उसका कलर कैसा होगा, स्लाइटली ग्रीन जैसे कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन जैसे कलर का अगर लिक्विड आपके पास आ रहा है तो मतलब कि म्यूकोनियम स्टेन प्रेजेंट है। देन उसके बाद अगर ब्लड स्ट्रेन है तो बी, और अगर आपके पास जो है वो मेम्ब्रेन रप्चर्ड है लेकिन उसमें से कोई भी लिक्विड नहीं आ रहा है, मतलब फ्लूइड अंदर, मतलब आपकी जो मेम्ब्रेन है वो तो रप्चर हो चुकी है लेकिन उसमें फ्लूइड ही नहीं है, वो क्या है, एब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि मोल्डिंग ऑफ फिटल स्कल बोन्स। अब मोल्डिंग क्या होता है, मोल्डिंग होता है एक्चुअल में ओवरलैपिंग ऑफ बोन्स। मोल्डिंग आपको पता होगा, मोल्डिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ बोन्स। ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है एडिक्वेट पेल्विस को असेस करने के लिए। ठीक है, कि फिटल हेड क्या करता है, खुद को एडजस्ट करने के लिए वो क्या करता है, मोल्डिंग ऑफ बोन्स कर देता है। मोल्डिंग ऑफ बोन्स मतलब ओवरलैपिंग ऑफ बोन्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो फिटल का हेड का जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो फिटल हेड का डायमीटर होता है, वो क्या होता है, स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है और वो इजी हो जाता है पास आउट करने से फीमेल पेल्विस से। बट किसी किसी केस में क्या होता है, इंक्रीज मोल्डिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है इंक्रीज मोल्डिंग, वो कौन से केसेस में होगा, जब सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन वाला केस होगा। ठीक है, क्या होगा सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन वाले केस में, जैसे कि ये क्या है, मदर का पेल्विस है, मदर के पेल्विस में क्या है, फिटल हेड ने पास करना है, तो जब इसने एक एडिक्वेट डायमीटर को गेन करना है तो ये क्या कर देगा, बोन्स की मोल्डिंग कर देता है, मोल्डिंग ऑफ द बोन कर देता है, ओवरलैपिंग हो जाती है बोन्स की। बट अगर क्या होगा, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होगा, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा तो क्या होगा, पेल्विस ऑलरेडी जो है वो कंजस्टेड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेशन के ऊपर ही जो फिटल हेड होगा वो क्या है, ज्यादा मोल्ड हो जाएगा, और जब ज्यादा मोल्ड हो जाएगा और वहां पे ही लेबर क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये होता है मोल्डिंग में। अब मोल्डिंग को हम कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, मोल्डिंग है हुई, देखो सबसे पहले क्या होती है, हमारी बोन्स क्या होती है, बिल्कुल सेपरेट होती हैं। जब बोन्स ये इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये जो बेबी है उसका यहाँ पे पैराइटल बोन्स हैं। ठीक है, तो पैराइटल बोन्स पहले क्या होती हैं, बिल्कुल सेपरेट बोन्स होती हैं। अगर बोन्स सेपरेट होंगी तो हम उसमें निशान लगाएंगे 0 का, इस तरह से मेंशन करेंगे, मतलब कि कोई भी मोल्डिंग नहीं है। जब बोन आपस में जस्ट टच करती हैं, ये बोन्स आपस में यहाँ पे टच कर रही हैं, तो वहां पे हम जो मार्क करेंगे वो प्लस का मार्क करेंगे।
जब बोन्स जो है वो स्लाइटली ओवरलैप करती हैं बट सेपरेट, मतलब जैसे आप पीवी करोगे तो पीवी पे जब आप उसको टच करोगे तो वो क्या हो जाएंगी, आपस में सेपरेट हो जाएंगी, लेकिन क्या है वैसे स्लाइटली ओवरलैप्ड है। तो आप क्या करोगे, 2++ का निशान लगाओगे, ठीक है, फिल करोगे अपने पार्टोग्राफ में। और जब बोन्स जो है वो कंप्लीटली ओवरलैप्ड हो जाती हैं और उनको आप टच करने पे भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो आप +3 मार्क करोगे, ठीक है। और जो मोल्डिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, हेड की शेप चेंज हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। पहले क्या थी, हेड की शेप इतनी ज्यादा थी, देखो इसका जो डायमीटर है टोटल वो कितना ज्यादा था, है ना। तो लेकिन जब क्या हुआ, मोल्डिंग हो गई, तो मोल्डिंग के बाद क्या होगा, जो यहाँ से बोन्स थी उन्होंने गैप जो है वो डिक्रीज किया, जिसकी वजह से जो डायमीटर है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ये क्या करता है, एफिशिएंट करता है फिटल हेड को, ताकि वो पास आउट हो सके फीमेल के पेल्विस से, एफिशिएंट करता है फिटल हेड को ताकि वो पास आउट कर सके फीमेल पेल्विस से। लेकिन सेफेलोपेल्विक डिस्पोर्शन के केस में क्या होता है, जब पेल्विस जो है वो ऑलरेडी टाइट होगा तो जो मोल्डिंग होगी वो पहले ही हो जाएगी, और यहाँ पे तक पहुंचते पहुंचते जो फिटल हेड होगा उसको क्या है, एक्सेसिव मोल्डिंग करनी पड़ेगी। जब एक्सेसिव मोल्डिंग करने पड़ेगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब फिटल हेड जो है वो मोल्डिंग नहीं कर पाएगा और लेबर की प्रोग्रेस क्या है वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये था, और इसको हम मेजर जो मेंशन है वो कैसे करते हैं, हम इसको मेंशन मोल्डिंग को सबसे पहले जब सेपरेटेड बोन्स होती हैं तो उसको हम 0 मेंशन करते हैं, देन बोन्स जस्ट टच करती हैं उसको हम प्लस लिखते हैं, थोड़ी सी ओवरलैप होती हैं लेकिन टच करने पे रिड्यूस हो जाती हैं तो उसको हम +2 लिखते हैं, और जब सीवियरली ओवरलैप कर जाती हैं और टच करने पे भी सेपरेट नहीं होती हैं तो उसको हम +3 मेंशन करते हैं, और एब्सेंस ऑफ मोल्डिंग को हम माइनस में काउंट करते हैं, ठीक है। देन अब ये हो गया हमारा फिटल बेल्विंग वाला पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो प्रोग्रेस ऑफ लेबर में सबसे पहले हम चेक करते हैं सर्वाइकल डायलेटेशन। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सर्वाइकल डायलेटेशन। अब सर्वाइकल डायलेटेशन एक्चुअल में क्या होती है, सर्वाइकल डायलेटेशन जो होता है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें असेस करनी होती है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, क्योंकि अगर हमें सर्वाइकल डायलेटेशन ही पता नहीं लगेगी तो हम कभी भी डिस्कवर नहीं कर पाएंगे कि कैसी प्रोग्रेस है और कितनी प्रोग्रेस फीमेल की हो रही है। सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए हमें जो है वो विजाइनल एग्जामिनेशन करनी पड़ती है। विजाइनल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर मैंने आपको कंप्लीटली लास्ट वीडियो में बताया है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो विजाइनल एग्जामिनेशन जनरल एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर होता है उसको हम जो है वो एवरी 4 आवर कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद हम जो है वो मॉनिटर करके हम मेंशन कर देते हैं अपने पार्टोग्राफ में, ठीक है। एक तो हमने ऑन एडमिशन पे जनरल एग्जामिनेशन करना होता है, ऑन एडमिशन पे जब हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं उसके बाद हम जो है वो 4 आवर्स के बाद फीमेल का जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। अब हमने पहले भी बोला था कि सर्वाइकल डायलेटेशन जो होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स कौन कौन से, लेटेंट फेज में और एक्टिव फेज में, ठीक है। जो लेटेंट फेज होता है वो जो अभी हमारा पार्टोग्राफ आया, मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया था कि जो WHO का मॉडिफाइड सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ है उसमें लेटेंट फेज को नहीं मेंशन किया गया है, उसमें जो प्लॉटिंग स्टार्ट होती है वो एक्टिव फेज से ही स्टार्ट होती है। बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं कि जो लेटेंट फेज होता है वो 0 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स तक के लिए हम लेटेंट फेज लेते हैं, और लेटेंट फेज मैक्सिमम 8 आवर्स तक के लिए होता है, या ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं हम तो 8 to 12 आवर्स के लिए जो है वो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और अगर 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गई तो उसके बाद क्या है, एक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, जो फीमेल है वो एक्टिव फेज में चली जाती है, ठीक है। और इसमें जो लेटेंट फेज होता है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस आती है फीमेल को वो 10 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड मतलब ट्वाइस आती है, मतलब 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 2 बार आएगी, और जो उनकी ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, लेस देन 20 सेकेंड्स तक की होती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास एक्टिव फेज। अब एक्टिव फेज क्या होता है, एक्टिव फेज से ही हम जो मॉडिफाइड सिंप्लीफाइड WHO पार्टोग्राफ है उसको हम एक्टिव फेज से ही प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव फेज क्या होता है, जब फीमेल 4 सेंटीमीटर to 10 सेंटीमीटर डायलेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव फेज बोलते हैं। एक्टिव फेज में जो है वो 10 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं फीमेल को, और जो एक्टिव फेज में जो पेन्स की ड्यूरेशन होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन होती है वो मोर देन 40 सेकेंड्स तक होती है, ठीक है।
और जो एक्टिव फेज होता है उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती हैं उनकी डायलेटेशन 1 सेंटीमीटर पर आर होनी चाहिए, और जो मल्टी ग्रेविडा मदर्स होती हैं उनकी जो डायलेटेशन होती है वो 1.5 सेंटीमीटर पर आर होनी ही चाहिए। अगर इतना डायलेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब फीमेल क्या है, अच्छी प्रोग्रेस में नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आता है इसमें कि जो हमारा एक्टिव फेज होता है, जो पार्टोग्राफ होता है, उसमें एक अलर्ट लाइन बनी होती है, एक्शन लाइन होती है, और ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, अलर्ट लाइन होती है और एक्शन लाइन होती है। जैसे कि यहाँ पे है, ये जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, हमारी अलर्ट लाइन है। ये वाली लाइन अलर्ट लाइन है और ये वाली लाइन एक्शन लाइन है। तो ये दोनों ही क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं। अब जैसे आपके पास ऑन एडमिशन पे कोई भी फीमेल आई है, आपने उसकी ऑन एडमिशन पे सर्वाइकल डायलेटेशन चेक किया, उसका प्रोविजनल एग्जामिनेशन किया। सपोज उसका जो डायलेटेशन था वो कितना है, 4 सेंटीमीटर था, तो आपने उसको 4 सेंटीमीटर पे मार्क कर दिया। डायलेटेशन को हम क्रॉस करके मार्क करते हैं। देन उसके आफ्टर 4 आवर्स आपने जो है उसकी सर्वाइकल डायलेटेशन चेक करनी है। उसके बाद आपने उसकी फिर से सर्वाइकल डायलेटेशन चेक की, लेकिन फीमेल की सर्वाइकल डायलेटेशन जो है वो अभी भी 6 सेंटीमीटर आ रही है। अब कायदे से कितनी आनी चाहिए थी, जैसे कि हमने बोला कि जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होगी उसमें 1 सेंटीमीटर पर आर बढ़ेगी, तो उसमें भी 4 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक चली जाएगी। और अगर मल्टी ग्रेविडा मदर होगी तो 1.5 सेंटीमीटर पर आर बढ़ेगी, तो उसके केस में 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हमने चेक किया तो फीमेल की डायलेटेशन कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर तक हुई। ठीक है, तो इसकी जो हमारी, जब इसको हम चेक मतलब जोड़ेंगे तो इसकी जो लाइन प्लॉट होगी वो किस लाइन के बीच में आ रही है, इन बिटवीन दी अलर्ट एंड एक्शन। ठीक है, अलर्ट एंड एक्शन के बीच में आ रही है। इट मीन्स ये हुआ कि फीमेल क्या है, प्रोलॉन्ग लेबर में है या कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। ये लाइन हमें क्या करती है, अलर्ट करती है। अगर अलर्ट लाइन के सेकेंड साइड में, मतलब कि राइट साइड में आपकी जो लाइन है वो जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अलर्ट होने की जरूरत है। फीमेल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्शन है कि वो उसकी डायलेटेशन प्रॉपरली नहीं हो रही है। और अगर ये लाइन जो है वो एक्शन लाइन से आगे चली जाती है तो हमें फीमेल को इंटरवेंशन लेने की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर टर्मिनेशन ऑफ जो लेबर है उसको करने की जरूरत है, मतलब हमें सिजेरियन सेक्शन करने की जरूरत है। अगर ये लाइन जो है वो इस तरफ ही चलती है तो मतलब लेबर की प्रोग्रेस क्या है, नॉर्मल हो रही है। ठीक है, तो ये था सर्वाइकल डायलेटेशन। यही हमारे को इस वाले कंसेप्ट में बताया है कि जो अलर्ट लाइन होती है वो 4 to 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जो एक्शन लाइन होती है उसमें हमने एक्शन लेना होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन। ठीक है, क्यों होता है ये, जब जो है वो जो सर्वाइकल डायलेटेशन होती है वो प्रॉपर। नेक्स्ट है कि फिटल डिसेंट क्या होता है। ठीक है, तो फिटल डिसेंट में क्या होता है, फिटल डिस्टेंस एक्चुअल में जो होता है उसको हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के थ्रू असेस करते हैं। तो पहले आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी है बिफोर डूइंग वेजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, पहले आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, और जो फिटल डिसेंट है उसको हम रूल ऑफ 5th से असेस करते हैं। रूल ऑफ 5th में हम क्या करते हैं, इसमें पाल्पेट करते हैं फिटल हेड को। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपना जो हैंड का पाम है उसको हम रख देंगे जो फीमेल का सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा। ठीक है, जैसे ये इस तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी जो है वो पाम को रख लोगे, जो हैंड है उसको आप यहाँ पे अपने प्लेस कर लोगे जो फीमेल का सिम्फाइसिस प्यूबिस है वहां पे। और अगर आपने वहां पे पाल्पेट किया कि आपको जो फिटल हेड है वो अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है वो पाल्पेट हो रहा है, तो इसका मतलब जो आपका फिटल डिसेंट है वो उस टाइम पे वो क्या होगा, 5/5 होगा। अगर आपका हेड कम्प्लीटली अबव द पेल्विक ब्रिम है फिलहाल के लिए, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसके ऊपर है, तो आपका जो आएगा आपका वो कितना आएगा, 5/5 आएगा। देन नेक्स्ट आप असेस करोगे, अगर मान लो फिटल हेड आपका कम्प्लीटली नहीं ऑब्जर्व हो रहा है तो आप फिटल पार्ट को, फिटल का जो हेड है, जैसे कि आपको वहां पे सिर्फ 3 फिंगर्स जो है वो फील हो रही हैं, पाल्पेट हो रहा है, सिर्फ 3 फिंगर्स पाल्पेट हो रही हैं, तो आप उसको 3/5 करोगे। अगर आपको 4 फिंगर्स पाल्पेट हो रही है तो 4/5, अगर सिर्फ 2 फिंगर्स हो रही है तो 2/5, और अगर सिर्फ 1 फिंगर पाल्पेट हो रही है आपको हेड की तो वो 1/5 होगा। और अगर आपको जो है वो मतलब जब आप
2/5 पे पहुंच जाओगे या फिर लेस देन 2/5, जैसे कि 1/5 या फिर हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिटल हेड है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से क्रॉस हो चुका है और फिटल हेड क्या है, इस्चियल स्पाइन के लेवल पे जो है वो पहुंच चुका है। और उसके बाद आप फिटल डिसेंट जो है वो विजुअल एग्जामिनेशन के थ्रू असेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया है। आप इमेज में क्या है, यहाँ पे क्या है आपका 0 लेवल है। 0 लेवल इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि ये पहले जब हमारा फिटल डिसेंट हम असेस करते थे उस हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या है आपका 0 लेवल है। और इस टाइम पे क्या है, जो आपका फिटल हेड है वो कहाँ है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के अबव है। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस के अबव है और जैसे ही फिटल हेड जो है वो नीचे नीचे को पास करने लगेगा और लास्ट में इस्चियल सुपाइन के पास जो है वो पहुंचेगा, तो उस टाइम पे उस लेवल को हम क्या लेंगे, उसका 1/5 बोल सकते हैं या फिर हम जो है वो 0 लेवल पे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि और इसको हम मेंशन कैसे करते हैं अपने जो पार्टोग्राफ होता है इसमें, यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सबसे पहले आपने मेजर किया, तो सबसे फर्स्ट पे जब आपने मेजर किया था तो उस टाइम हमने क्या बोला कि 5/5 होता है। ठीक है, 5/5 होगा लेटेंट फेज में, जब आपने पहले मेजर किया 5/5 होगा। और उसके बाद जब आपने एक्टिव फेज में उसको मेजर किया तो वो क्या हो गया, 4/5 पे आ गया। और जब 4 आवर्स के बाद आपने मेजर किया तो उस टाइम पे वो क्या हो गया, 1/5 हो गया। मतलब फिटल डिसेंट क्या हो गया आपका उस टाइम पे 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लॉट करें। जो फिटल डिसेंट होता है उसको हम नीचे को प्लॉट करते हैं और जो सर्वाइकल डायलेटेशन होती है उसको हम अपर को प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम इस तरह से प्लॉट करते हैं। और जो फिटल डिसेंट होता है उसको हम डॉट के साथ मार्क करते हैं और जो सर्वाइकल डायलेटेशन होती है उसको हम क्रॉस के साथ प्लॉट करते हैं। ये था फिटल हेड का डिसेंट। ठीक है, फिटल हेड डिसेंट के बाद अब आता है मेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं वो हमारे को ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं एवरी आवर करते हैं हम इन लेटेंट फेज और एवरी हाफ एन आवर करते हैं हम एक्टिव फेज में। और जैसे कि हमने बोला था कि जो लेटेंट फेज होता है उसमें एवरी 10 मिनट में अप्रोक्सीमेट 2 लेबर पेन्स आते हैं और जो हमारा लेटेंट एक्टिव फेज होता है उसमें 10 मिनट्स में अप्रोक्सीमेट जो है वो 3 लेबर पेन्स आते हैं। ठीक है, तो हमने लेटेंट फेज में एवरी 1 आवर में असेस करनी है और एक्टिव फेज में एवरी हाफ एन आवर में असेस करनी है। असेस क्या करना है, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को असेस करना है और ड्यूरेशन। अब आती है बारी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी होती है कि जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम क्या है उसको 10 मिनट के लिए मेजर करेंगे। ठीक है, अगर आप उसको 10 मिनट के लिए मेजर कर रहे हो तो 10 मिनट में लेबर पेन फीमेल को कितनी बार आती है। हमने क्या बोला कि जो लेटेंट फेज है उसमें 2 बार आएगी और जो एक्टिव फेज है उसमें 3 बार आएगी। ठीक है, तो हमने यही असेस करना है कि 10 मिनट में फीमेल को कितनी बार लेबर पेन आ रही है, वो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद आती है कि ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन क्या होती है कि 2 बार तो आ रही है लेकिन 2 बार आ रही है वो भी कितनी देर तक आ रही है। जैसे हमने बात की थी कि जो लेटेंट फेज होता है उसमें जो है वो उसमें कितनी होगी, मोर देन 20 सेकेंड्स तक की होगी और जो एक्टिव फेज होता है उसमें मोर देन 40 सेकेंड्स तक की जो ड्यूरेशन होगी उसकी वो होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में आपको समझ आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी हुई कि 10 मिनट में कितनी बार आई और ड्यूरेशन हुई कि 10 मिनट में 2 बार आई, लेकिन वो 2 बार कितने टाइम तक आई, उसकी ड्यूरेशन क्या थी। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर्स में प्रेजेंट करते हैं जैसे कि यहाँ पे है। अब ये है कि एक जो ए है ये क्या करता है, शो करता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट। ठीक है, मतलब ये जो पूरा का पूरा प्लॉट हुआ है, ये जो एक बॉक्स है वो 10 मिनट को शो करता है। अब 10 मिनट है, इसको 10 मिनट्स में कितनी बार उसको कॉन्ट्रैक्शंस आई, जिसकी 1, 2, 3, 4, 5। अब हम पहले लेते हैं कि लेस देन 20 सेकेंड अगर उसको आ रही है। अगर लेस देन 20 सेकेंड उसको आ रही होगी तो हम उसको प्लॉट करेंगे डॉट डॉट से। अगर 20 to 40 सेकेंड्स के बीच में है तो हम उसको लाइन से प्लॉट करेंगे और अगर मोर देन 40 सेकेंड है तो हम उसको कंप्लीट जो है वो ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि लेटेंट फेज है। लेटेंट फेज में हमने बोला कि 10 मिनट्स में उसको 2 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। ठीक है, 10 मिनट्स में उसको 2 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, तो ये हमने 2 टाइम उसको प्लॉट कर दिया कि 10 मिनट्स में उसको 2 टाइम कॉन्ट्रैक्शंस आई। ठीक है, और कितनी
ड्यूरेशन थी कॉन्ट्रैक्शंस की, तो हमने क्या इसमें डॉट डॉट लगाए हैं, डॉट डॉट लगाए हैं। इसका मतलब कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन लेस देन 20 सेकेंड्स थी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बात की कि एक्टिव फेज में जो है वो अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स तक आ सकती है। तो मान लो ये एक्टिव फेज है। अब एक्टिव फेज में हमने क्या बोला कि 3 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो इसका मतलब हमने इसको 3 बॉक्सेस में डाला, ठीक है। 3 बॉक्सेस में डाला हमने कि उसको 3 टाइम्स आ रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 टाइम्स की है। और कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन कितनी है, अब ड्यूरेशन क्या इसमें हमने लाइंस लगा रखी है, तो इसका मतलब ड्यूरेशन कितनी है, 20 to 40 सेकेंड्स की है, ठीक है। और वैसा ही सेम अगर मान लो उसको 10 मिनट्स में जो है वो मोर देन 5 टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी है, मोर देन 5 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है, 10 मिनट में मोर देन 5 टाइम्स आ रही है, और उसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो ड्यूरेशन क्या है, मोर देन 40 सेकेंड है, मोर देन 40 सेकेंड है, तो हमने इसको कंप्लीट जो है वो ब्लैक कर दिया है, ठीक है। इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, कि जो लेस देन 20 सेकेंड्स होंगी उनको हम डॉट करेंगे, जो मोर देन 20 to 40 के बीच में होगी उनको लाइंस करेंगे, जो मोर देन 40 होगी उनको हम कंप्लीट जो है वो ब्लैक कर देंगे। जितनी बार पेन्स आएंगी उतने बॉक्सेस को हम फिल करेंगे। 10 मिनट्स के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे, 10 मिनट्स में अगर 2 बार आती हैं तो 2 बॉक्सेस फिल करेंगे, 3 बार आती हैं तो 3 बॉक्सेस फिल करेंगे, 4 बार आती है तो 4 बॉक्सेस फिल करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आता है पार्ट 3। पार्ट 3 में है कि मैटरनल कंडीशन, हम इसमें मैटरनल कंडीशन को असेस करते हैं। मैटरनल कंडीशन में क्या क्या हम असेस करेंगे कि मैटरनल को कोई आईवी फ्लूइड तो नहीं लग रहा है, कोई ड्रग्स तो नहीं लग रहे हैं, मदर का जो पल्स है उसको हम एवरी 30 मिनट्स लेते हैं, और जो ब्लड प्रेशर है उसको हम एवरी 4 आवर्ली जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है यूरिन। यूरिन में हम क्या करते हैं, जितनी भी बार फीमेल जो है वो यूरिन पास करेगी, एवरी टाइम यूरिन का वॉल्यूम हमने देखना है कि फीमेल कितना यूरिन पास कर रही है, ठीक है। और साथ में हम जो है वो एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एंड एसीटोन भी करते हैं, अगर आपके पास जो है वो टेस्टिंग मटेरियल अवेलेबल हो तो, ठीक है। अदरवाइज ये जो है वो बहुत ज्यादा कंपल्सरी नहीं होता है। देन आता है हमारे पास कि मैनेजमेंट ऑफ लेबर कैसे करते हैं हम यूजिंग पार्टोग्राफ। अब इतना कुछ मैंने आपको बता दिया तो आपको समझ आ गया होगा, क्यों, क्योंकि इससे हमारे को एक रफली आइडिया हो जाता है। जैसे कि जो लेटेंट फेज होता है वो लेस देन 8 आवर्स होना चाहिए, अगर 8 आवर्स से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब फीमेल प्रोलॉन्ग लेबर में जा रही है। और जो प्रोग्रेस ऑफ एक्टिव फेज है वो रिमेन मतलब लेफ्ट लाइन की साइड, लेफ्ट साइड में ही रहनी चाहिए, वो अलर्ट लाइन या एक्शन लाइन के पास नहीं आनी चाहिए, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज फीमेल को इंटरवेंशन देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसमें ये क्या है कि हमने ऑक्सीटोसिन के साथ में ऑग्यूमेंटेशन नहीं करना है। देन हमने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करना है, और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करना भी है तो उसको हम जो है वो एक्टिव फेज में कर सकते हैं। लेटेंट फेज में आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करना है क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। देन आता है कि अगर आपकी जो फीमेल है उसकी जो लाइन है वो इन बिटवीन अलर्ट और एक्शन लाइंस के बीच में उसकी प्लॉटिंग चली जाती है, तो आप क्या करोगे। अगर फीमेल जो है वो एक हेल्थ केयर सेंटर में, हाईली हेल्थ केयर सेंटर में है तो सही है, जहाँ पे कि सिजेरियन डिलीवरी करने की फैसिलिटीज हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमने उसको ट्रांसफर करना है ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ सिजेरियन करने की फैसिलिटी होती है, ठीक है। और हम फीमेल का आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं अगर उसकी मेम्ब्रेन अभी भी जो है वो इंटैक्ट है तो, ठीक है। देन उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना है लेबर प्रोग्रेस को। अगर लेबर प्रोग्रेस जो है वो शॉर्ट टाइम की हो रही है बिफोर ट्रांसफर तो भी हमने चेक करना है, क्योंकि लेबर क्या है, प्रोलॉन्ग लेबर भी हो सकती है या प्रेसिपिटेटिंग लेबर भी हो सकती है, ठीक है। और अब हमने इसको जो है वो अपनी कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन, मतलब जो रूटीन ऑब्जर्वेशन है उसमें कंटिन्यू रखना है। अगर जो है वो एक्शन लाइन के बियॉन्ड जा रही है तो हमें फीमेल को स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट करने की जरूरत है, इंटरवेंशंस देने की जरूरत है। अगर पेशेंट जो है वो मॉनिटर किया होगा, हमने प्रॉपरली पहले से ही मॉनिटर किया होगा, तो हम जो है वो फीमेल को एक्शन लाइन तक पहुंचने की नीड ही नहीं करेंगे, क्योंकि अलर्ट लाइन में आके ही हमें पता लग जाएगा कि फीमेल को इंटरवेंशन की नीड है और हम उसको स्पेशल ऑब्जर्वेशन पे रख लेंगे, ठीक है। और हम उनको अच्छे से हेल्थ केयर फैसिलिटी में एक प्रॉपर केयर दे सकते हैं ताकि हम सेफ मदरहुड और जो बेबी है उसको हम जो है वो डिलीवर करवा सकें, सेफ बेबी डिलीवर करवा सकें, ठीक है। तो ये था हमारा पार्टोग्राफ की कंप्लीट थ्योरी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी आपको पॉइंट है जो समझ नहीं आया तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर
कुछ आपको लगता है कि कुछ जो पॉइंट है वो आगे पीछे है तो भी आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। इसका जो अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं पार्टोग्राफ को, हम वो असेस करेंगे कि पार्टोग्राफ को कैसे फिलअप किया जाता है अपने केस बुक्स में या फिर अपने जो हॉस्पिटल में फाइल्स होती हैं वहाँ पे कैसे फिल करते हैं हम पार्टोग्राफ को। विद द हेल्प ऑफ अ केस सिनेरियो हम जो है वो उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ भी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।